आज का जो मैसेज है, मैं यीशु मसीह के नाम पर घमंड कर कर बोलता हूँ, भले कलीसिया को लेकर है, लेकिन जो व्यक्ति सुनेगा वो आशीषित हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया के विषय में, कलीसिया को किसने बनाया है? बाइबल परमेश्वर का वचन यूं कहता, कलीसिया को किसने बनाया है? कलीसिया को बनाने वाला स्वयं यीशु मसीह है। आमीन। खुद प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को बनाया। बाइबल मत्ती 16वां अध्याय उसकी 18 आयत में यूं लिखा है कि प्रभु यीशु ने पतरस से कहा, पतरस तू पत्थर है और मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा। आमीन। प्रभु यीशु ने कहा कि तू पत्थर है, तू चट्टान है, तू इतना मजबूत हो गया है क्योंकि तेरे अंदर वचन काम करता है और तू खुद वचन के मुताबिक चलता है, तू वचन के मुताबिक जीवन जीता है, तू वचन को खाता है, वचन को अपने गले में हार के रूप में बांध लेता है, तू वचन को अपने हाथों में चिन्ह के रूप में बांध लेता है, तू वचन से अपनी अंतड़ियों को भर चुका है। इसलिए मैं कहता हूं तू मजबूत है और मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह मत्ती 16वां अध्याय उसकी 18वीं आयत के मुताबिक खुद उन्होंने कलीसिया को बनाया है। वो खुद कलीसिया को बनाने वाले हैं और उन्होंने पतरस के द्वारा कलीसिया को बनाया। आज मैं आपसे बताना चाहता हूँ, यदि आप पतरस की तरह वचन खाएंगे, वचन से अपने जीवन को भर लेंगे, अगर आप वचन के मुताबिक जीवन जिएंगे, तो परमेश्वर आपके द्वारा भी कलीसिया की स्थापना करने की सामर्थ्य रखता है। आपके द्वारा भी लोगों को बचाने की शक्ति रखता है। आपके द्वारा भी जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, कलेश में हैं, जो लोग फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है। परंतु उससे पहले आपको वचन से अपनी अंतड़ियों को भरना होगा। उससे पहले आपको अपने आँख में सुरमे की तरह वचन को लगाना होगा। उससे पहले आपको अपने हाथ में चिन्ह के तरीके से बाइबल को पकड़ना होगा। आपको उससे पहले, किसी की आत्मा को बचाने से पहले, आपको वचन को अपने जीवन में उजियाले का रूप देना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन तेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आमीन। आपको अपने मार्ग के अंदर परमेश्वर के वचन को उजियाला बनाकर चलना होगा। वो उजियाला है, वो उजियाला है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो उजियाला है, लेकिन उस उजियाले में चलने वाले आप होने चाहिए। जब आप चलेंगे तो आप बहुतों को अंधकार से बचा लाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। नंबर 2, कलीसिया की स्थापना किस स्थान पर हुई? प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 5वीं आयत में परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि कलीसिया की स्थापना यरूशलेम में हुई। कलीसिया की स्थापना यरूशलेम में क्यों हुई? क्योंकि यरूशलेम एक ऐसी जगह थी जहां पर हर जाति के, जो कि इस वचन में लिखा है 2 अध्याय उसकी 5वीं आयत में, कि हर बिरादरी के लोग, हर जाति के लोग जो कि भक्त थे, जो कि प्रार्थना करने वाले थे, वो यरूशलेम में पाए जाते थे। जो कि परमेश्वर के वचन के मुताबिक जीवन जीते थे, वो यरूशलेम में पाए जाते थे। और अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग जगह के लोग वहाँ पर इकट्ठे थे। भक्त लोग वहाँ पर इकट्ठे थे। ऐसे लोग वहाँ पर इकट्ठे थे जो लोग परमेश्वर को प्रसन्न कर पा रहे थे। ऐसे लोग वहाँ पर थे जो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चल रहे थे। ऐसे लोग वहाँ पर थे जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते थे और उसके मुताबिक काम करते थे। इसीलिए परमेश्वर ने जब देखा कि वहाँ पर एक मन, एक चित्त, एक देह, एक प्राण के लोग हैं और एक चित्त रखने वाले लोग जो कि एक मन के थे। आमीन। जब परमेश्वर ने देखा कि इनकी प्रार्थना एकजुट में है, जब परमेश्वर ने देखा कि इनकी प्रार्थना सीधी स्वर्ग तक जा रही है, तब परमेश्वर ने बाइबल के मुताबिक प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 1 आयत के मुताबिक वहां पर पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर आई। और पवित्र आत्मा की सामर्थ जब उतरी तो मसीह यीशु ने उसी जगह पर
कलीसिया की स्थापना कर दी। आमीन। कलीसिया की स्थापना किसने की? मसीह यीशु ने की। मसीह यीशु ने वहां पर स्थापना की, लेकिन की पवित्र आत्मा को भेजकर। आमीन। पवित्र आत्मा जी यदि वहां पर ना आते तो कलीसिया की स्थापना नहीं हो सकती थी। लेकिन कलीसिया की स्थापना पवित्र आत्मा जी ने नहीं की, स्थापना मसीह यीशु ने की, क्योंकि पवित्र आत्मा जी को वहां से भेजने वाले का नाम यीशु मसीह था। प्रेज द लॉर्ड। अगर प्रभु यीशु मसीह पिता से ना कहते कि आप पवित्र आत्मा को भेज दीजिए, तो वहां पर स्थापना नहीं हो सकती थी। क्योंकि इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने पिता से विनती की, और विनती क्या की? आप नीचे देखिए, वो लोग लो लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना स्वर्ग तक आ रही है, वो एक मन है, वे भक्त लोग हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय उसकी परमेश्वर का वचन कहता है, जो भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं सब सताए जाएंगे। ये सच है, लेकिन बाइबल परमेश्वर का वचन यूं कह रहा है, अगर आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 5 आयत पढ़े तो वहां पर यूं लिखा है, भक्त लोगों के बीच में परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना की। प्रेज द लॉर्ड। भक्त सताया तो जाएगा, लेकिन सताए जाने से पहले उसे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना होगा। यदि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बिना, पवित्र आत्मा के अभिषेक के बिना यदि सताया गया, तो याद रखना वो भटक जाएगा, वो खुदा को छोड़ देगा। लेकिन जब वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरेगा और तब उसको सताया जाएगा, तो वो भटकेगा नहीं, बल्कि भटकने वाले लोग भी उसकी सतावट को देखकर बचा लिए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया की स्थापना जब हुई तो बाइबल यूं कहती है, परमेश्वर का वचन यूं कहता कि यरूशलेम में हुई। कलीसिया की स्थापना यरूशलेम में हुई। और क्यों हुई आपने सुना है अभी। इसलिए हुई क्योंकि भक्त लोग वहां पर पाए जाते थे, अलग अलग जगह से लोग आते थे, भक्त लोग पाए जाते हैं। आमीन। तो याद रखिएगा, जैसे आप लोग यहाँ पर, कोई कहीं पर से आया, कोई किसी जगह से आया, आप अलग अलग जगह से यहाँ पर आते हैं। और जब हम लगातार यूं इकट्ठे होते रहेंगे, जब हम लगातार यहाँ पर भक्ति के साथ प्रार्थना करेंगे, भक्ति के साथ आराधना करेंगे, भक्ति के साथ परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे, एक समय आएगा जब ये भ्रष्ट कलीसिया स्थापित होकर काम करेगी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप उन्हीं कलीसियाओं में जुड़िए जिन कलीसियाओं के ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। नंबर 3, कलीसिया की स्थापना कब हुई? प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी पहली आयत में परमेश्वर का वचन यूं कहता है, कलीसिया की स्थापना पेंतीकोस्त के दिन हुई। पेंतीकोस्त का दिन का मतलब है 50वां दिन, यानी कि मसीह यीशु जो थे वो 40 दिन तक पृथ्वी पर रहे, जब मुर्दों में से जिंदा हुए। 40 दिन तक पृथ्वी पर रहे, लेकिन 40वें दिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की ओर उठा लिए गए। और 10 दिन हुए थे प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में गए हुए। प्रभु यीशु अपने चेलों से क्या कहते हैं? मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, परंतु एक सहायक दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी पहली आयत में प्रभु यीशु मसीह ने अपना वायदा पूरा किया। और क्या? उन्होंने स्वर्ग में जाकर पिता से कहा, पिता मैं अपने चेलों की बड़ी फिक्र करता हूं, क्योंकि वो मेरे बिना रह नहीं सकते। पिता मैं अपने चेलों की बहुत चिंता करता हूं, क्योंकि मेरे जाने से पहले वो चिंतित थे, वो परेशान थे, वो सोच रहे थे कि प्रभु यदि आप चले गए तो हम कैसे धरती पर रहेंगे। प्रभु पिता मुझे अपने चेलों की फिक्र है, इसलिए मैं उनसे वायदा कर कर आया हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं उनसे वायदा कर कर आया कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, परंतु तुम्हारे लिए एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा को पिता से विनती कर कर तुम्हारे पास रिलीज करूंगा, तुम्हारे पास भेजूंगा। आमीन।
तो पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि पिता ने पुत्र की विनती को सुना और प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी पहली आयत में पूरा किया। क्या हुआ? वहां पर चेले, वहां पर भक्त लोग आराधना कर रहे थे, वहां भक्त लोग परमेश्वर की सामर्थ्य में खोए हुए थे। और उस टाइम तक, ध्यान से सुनिएगा, वो 40 दिन के बाद 10 दिन और एक्स्ट्रा थे। जब यीशु मसीह को गए हुए अभी 10 ही दिन हुए थे। कितने दिन? सिर्फ 10 दिन हुए थे। और मसीह यीशु ने अपने चेलों के साथ किया हुआ वायदा 10वें दिन पूरा किया। प्रेज द लॉर्ड। सोचिए, मसीह यीशु यदि अपने चेलों से वायदा कर कर और 10वें दिन पूरा करने की सामर्थ्य रखते हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मसीह यीशु ने हम में से जिसके साथ जो वायदे किए हैं, आपको वायदे पता होने चाहिए। क्योंकि पता कैसे होंगे? जब आप बाइबल पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिएगा, चेलों को मसीह यीशु के वायदे का पता था। जो लोग वहां पर यरूशलेम में भक्त बैठे थे, उन भक्तों को मसीह यीशु के वायदे का पता था कि मसीह यीशु ने कहा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, एक सहायक दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, चेले वहां क्या कर रहे थे? यही प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु आपने कहा है मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, प्रभु आप कह कर गए मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, प्रभु प्लीज आप सहायता कीजिए। हो सकता है यही मांग रहे हो, और परमेश्वर ने देखा कि अपने वायदे को भूले नहीं हैं। परमेश्वर ने देखा कि जो वायदा मैंने इनसे किया था, उस वायदे को ये भूले नहीं हैं, और उस वायदे के अनुसार वो प्रार्थना करते रहे। ध्यान से सुनिएगा, उस वायदे के अनुसार वो प्रार्थना करते रहे। जो वायदा मसीह यीशु ने चेलों के साथ किया था, वो प्रार्थना करते रहे, वो गिड़गिड़ाते रहे, वो रोते रहे। और मसीह यीशु ने ठीक 10वें दिन स्वर्ग से आत्मा को नीचे भेज दिया। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा नीचे आया, और जब आत्मा नीचे आया तो बाइबल यूं कहती है, वो लोग अपनी नहीं बल्कि गैर जुबान, यानी वो जुबान बोल रहे थे जो पवित्र आत्मा उन पर उतर आया। वो अपनी भाषा, पहले वो रो रहे थे अपनी भाषा में, पहले वो गिड़गिड़ा रहे थे अपनी भाषा में, पहले वो बिलक रहे थे, पहले वो खोए हुए थे, पहले वो लो लगाकर प्रार्थना कर रहे थे अपनी भाषा में। लेकिन पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन यूं कहता है, जब वो यूनिटी में, एकता में जुड़ गए, गिड़गिड़ाने लगे, तब भाषा बदल गई। भाषा बदल गई। भाषा वो उतर आई जिसका नाम पवित्र आत्मा है। ध्यान से सुनिएगा, जब तक आप संसार का जीवन जीते हैं तब तक आप अपनी भाषा बोलते हैं। जब तक आप गाड़ियों का जीवन जीते हैं तब तक आप संसार की भाषा बोलते हैं। जब तक आप क्रोध का जीवन जीते हैं, जब तक आप निर्बलता का जीवन जीते हैं, जब तक आप व्यभिचार का जीवन जीते हैं, जब तक आप पाप का जीवन जीते हैं, जब तक आप इस दुनिया के अंदर रहते हुए लोभ का, लीला क्रीड़ा का जीवन जीते हैं, तब तक आप अपनी भाषा बोलेंगे। पता नहीं चमत्कार होगा या नहीं होगा, पता नहीं खुदा कुछ करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं हमारा क्या होगा, पता नहीं हमारे लिए भी कुछ अचंबा काम दिखेगा या नहीं दिखेगा, पता नहीं मुझे आराम कब मिलेगा, पता नहीं कब मेरे जीवन में शांति आएगी, पता नहीं मेरे बच्चों का भविष्य कब बनेगा, पता नहीं हमारी जिंदगियां कब संवर जाएंगी। आप तब तक पता नहीं कहते रहेंगे जब तक आप अपने जैसा जीवन जिएंगे, जब तक आप अपनी मर्जी का जीवन जिएंगे। लेकिन जिस दिन आप लो लगाकर, जिस दिन आप आत्मा में खोकर, जिस दिन आप भक्ति का जीवन जीकर परमेश्वर के सामने बैठेंगे, उसी दिन भाषा बदल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। फिर आप आत्मिक हो जाएंगे, फिर आपका देखना आत्मिक हो जाएगा, फिर आपका बोलना आत्मिक हो जाएगा, फिर आपका स्पर्श करना आत्मिक हो जाएगा, फिर आपका सुनना आत्मिक हो जाएगा, फिर आपका चलना फिरना, उठना बैठना, सोचना विचार करना आत्मिक हो जाएगा। मालूम क्यों? क्योंकि आपके ऊपर आत्मा उतर आया।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप आत्मा से भर गए हैं, आप आत्मा की सामर्थ्य से भर गए हैं, आपके ऊपर परमेश्वर की जुम्बिश हो गई है, आप पवित्र आत्मा की से परिपूर्ण हो गए हैं। और जब आप आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे, जब आप आत्मा से भर जाएंगे, ओ माय गॉड, तब कलीसिया की स्थापना होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और तब वही दिन आपके लिए पेंतीकोस्त का दिन होगा। 50वें दिन कलीसिया की स्थापना हुई। सोचिए, आप अपने दिमाग से सोचिए, उस जगह पर वो लोग पहले भी बैठे थे, आत्मा उतरने के बाद भी बैठे थे। वो पहले भी उस जगह पर इकट्ठे हुआ करते थे, लेकिन पहले कलीसिया की स्थापना नहीं हुई। लेकिन जिस दिन मसीह यीशु का वायदा पूरा हुआ, उसी दिन कलीसिया की स्थापना हुई। जिस दिन आपके जीवन के अंदर मसीह यीशु की योजना पूरी होगी, जिस दिन आपके जीवन के अंदर मसीह के किए हुए वायदे पूरे होंगे, उसी दिन आप भक्त बन जाएंगे, उसी दिन आप परमेश्वर की संतान बन जाएंगे, उसी दिन आप कलीसिया यानी पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाने वाली कलीसिया के सदस्य बन जाएंगे। और उसी दिन चमत्कार होगा, उसी दिन शांति उतरेगी, उसी दिन परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन पर मंडराना शुरू होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर अद्भुत काम करना चाहता है। बाइबल के वचन में हम फिर से चलेंगे। अभी तक आपने पढ़ा है कलीसिया को किसने बनाया, कलीसिया की स्थापना किस स्थान पर हुई, कलीसिया की स्थापना कब हुई। नंबर 4, कलीसिया किस नाम से कहलाई। आपको मालूम होना चाहिए कलीसिया किस नाम से कहलाई गई। बाइबल परमेश्वर का वचन, यदि आप रोमियो 16वां अध्याय उसकी 16वीं आयत पढ़ें तो बाइबल यूं कहती है कि तुमको मसीह की कलीसियाओं की तरफ से, ध्यान से सुनिएगा, रोमियो 16वां अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा है, तुमको मसीह की कलीसियाओं की तरफ से नमस्कार। नमस्कार के ऊपर थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। आजकल कोई भी मसीह व्यक्ति अगर किसी को फ़ोन करता और बोलता नमस्कार है, नमस्कार है, आप तो मसीह हैं, जय मसीह की बोलिए ना, ये नमस्कार का क्या मतलब है। ध्यान से सुनिएगा, जिस पवित्र शास्त्र को आप हाथ में पकड़ कर बैठे हैं, जिस पवित्र शास्त्र को आप रोज पढ़ते हैं, उसी पवित्र शास्त्र के अंदर कई बार पौलुस जी ने लिखा नमस्कार। तो नमस्कार कहां से आया, मैं आपको बताता हूं बाइबल से। जिसको समझ आया उसने ताली बजाई, जिसको समझ नहीं आया अच्छा जी हम तो बाहर से सुनते रहे नमस्कार। आप बाहर से इसलिए सुनते रहे क्योंकि आपने कभी बाइबल नहीं पढ़ी, लेकिन आप बाइबल पढ़ना शुरू कीजिएगा। 14 पत्रियों के अंदर पौलुस जी कई बार कह चुके, मसीह की कलीसिया की ओर से आप सबको नमस्कार, मेरी ओर से मेरे भाई तीमुथियुस से कहना नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए याद रखिएगा, अगर आप फ़ोन पर किसी का नमस्कार सुने या मेरा सुने या किसी का भी सुने तो उसको डांटिए मत, उसको ये मत कहिए नमस्कार। आप संसार की भाषा बोल रहे हैं, संसार के नहीं, ये मसीह की भाषा है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। किस किस को समझ आ गया। कहता तुमको मसीह की सारी कलीसियाओं की ओर से नमस्कार। ये कौन बोल रहा है, पौलुस जी कह रहे हैं तुमको सारी कलीसियाओं की ओर से नमस्कार। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मसीह की कलीसिया, कौन सी कलीसिया, कलीसिया का क्या नाम है, मसीह। कलीसिया का नाम क्या है, मसीह। ध्यान से सुनिएगा, हमने आपसे चौथा प्रश्न क्या पूछा है कि कलीसिया किस नाम से कहलाई। वो मसीह नाम से कहलाई, आमेन। उसने बोला मसीह की कलीसियाओं की ओर से नमस्कार, कलीसियाओं की ओर से
नमस्कार। इसका मतलब यह है पौलुस जी जिस समय उन्होंने पत्र में नमस्कार लिखा उस समय तक बहुत सी कलीसियाओं की स्थापना हो चुकी थी। प्रेज द लॉर्ड। और उसी बात को पौलुस जी मद्देनजर रखकर लेटर लिख रहे हैं। रोमियो 16वां अध्याय उसकी 16वीं आयत में उस लेटर में क्या कह रहे हैं कि मसीह की कलीसियाओं की तरफ से तुम्हें नमस्कार। क्यों मसीह नाम रखा गया? क्योंकि मसीह ने ही कलीसिया को बनाया है। जिन कलीसियाओं के अंदर मसीह का नाम इस्तेमाल किया जाता है वो कलीसियाओं की स्थापना करने वाला खुद मसीह है। मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि आप जब दुष्ट आत्मा को निकालते हैं तो अक्सर बोलते हैं मसीह के नाम से मैं तुझे हुक्म देता हूं। आप जब संदेश देते हैं तो आप हालेलुया कम लेकिन मसीह शब्द ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि जब आप बोलते हैं मैं मसीह के नाम में, मैं मसीह के नाम में तुम्हें बताना चाहता हूं कि मसीह जीवित है। आमीन। और ये सच है। मेरी सेवकाई के अंदर अब अभी से नहीं, पिछले 24 साल से अब तक मेरी सेवकाई में मसीह शब्द ज़्यादा सुनाया जाता है। मालूम क्यों? क्योंकि कलीसियाओं की स्थापना करने वाले का नाम मसीह है। यीशु नाम किसी का भी हो सकता है लेकिन मसीह नाम सिर्फ एक का नाम है, उसका नाम मसीह यीशु है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के समय में बहुत से यीशु हुआ करते थे, बहुत से लोगों का यीशु नाम था, लेकिन मसीह एक ही था। और मसीह के नाम का मतलब है, मसीह के नाम का मतलब है उद्धारकर्ता, छुटकारा देने वाला। प्रेज द लॉर्ड। आप देखने में भी आता है जब कभी किसी जगह पर कोई व्यक्ति मर रहा हो और उसको आकर कोई भी औरत या आदमी आकर बचा ले तो लोग क्या कहते हैं? ये औरत या ये मर्द मेरे लिए मसीहा बनकर आ गया। लोग कहते हैं ऐसा। मालूम क्यों? क्योंकि एक ही था जिसने सारी दुनिया को बचाने के लिए जान दी, प्राण दिया, उसका नाम मसीह यीशु है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल के अंदर आप जब कभी भी यीशु नाम पढ़ेंगे आपको ज़्यादातर 90% से भी ज़्यादा आपको यीशु मसीह नहीं मिलेगा बल्कि मसीह यीशु मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग मुझे देख रहे हैं वे भी ध्यान से सुनिएगा। आप लगातार बाइबल को पढ़िए। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे मेरा विश्वास है जो संदेश जो खुदा के भक्त लोग देते हैं आप उन्हें आसानी से समझ पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड।